बिहार के लेनिनग्राद कहे जाने वाले बेगूसराय में वामपंथ की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। बीजेपी और जेडीयू जहां अपने बागी उम्मीदवारों से परेशान है, वहीं बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में से 4 वामपंथी दलों को देने से महागठबंधन में भी भीतरघात की आशंका है। बेगूसराय के सियासी घमासान पर आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। बेगूसराय की सियासी जमीन पर वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच सीधा मुकाबला चल रहा है। दोनों ही दलों ने अपना अपना प्रचार तेज कर दिया है, लेकिन एनडीए के सामने बड़ी चुनौती एलजेपी के अलावा बीजेपी और जेडीयू के बागी हैं, जो बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह के खिलाफ यहां खुली बगावत कर रहे हैं। यहाँ पिछड़ा नेतृत्व का शून्यता थी। हमने गिरिराज दा को भी कहा कि इस समाज का एक बेटा नेता हो, लेकिन उन्होंने राजनीति को रिश्तेदारी में बदल दी। रिश्तेदारी में बदल करके टिकट जिनको दिया उससे पूरा समाज आहत है, और माननीय भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ने यहाँ के मतदाताओं के साथ छल किया है, और छल का परिणाम उनको 10 तारीख को रिजल्ट के रूप में दिखाई पड़ेगा। वहीं ग्रैंड सेकुलर पार्टी के AIMIM के चलते मुस्लिम वोटों में बिखराव रोकना महागठबंधन के सामने बड़ी चुनौती है। शायद इसी के चलते महागठबंधन की उम्मीदवार अनीता भूषण जैसी प्रत्याशी को गांव-गांव की खाक छाननी पड़ रही है। अतीत में नहीं जाना चाहते, हम वर्तमान में पूछते हैं। मुजफ्फरपुर में जो बच्चियों के साथ ये घटना हुई थी, ये किसके शासनकाल में हुआ? आए दिन हर जिले में बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना बढ़ी है। आज महिलाओं के प्रति सुरक्षा जो देखिएगा, हर जिले में कहीं ना कहीं घटना हो रही है। तो अभी किसकी सरकार है? बार बार आप अतीत को याद करेंगे क्या? हमारे बच्चे जो है उनका भविष्य खराब कर दे अतीत को याद कर करके। क्या था नहीं था उसके बारे में अभी आज बात नहीं करेंगे। 15 साल से उनका शासनकाल है। इस शासनकाल में क्या हो रहा है? बेगूसराय के भूमि संघर्ष में वाम दलों के 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी याद में जगह जगह आपको इस तरह के तोरण द्वार दिख जाएंगे। अब इसी भूमि संघर्ष के दम पर 75 साल के पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह 7 में से 4 सीटों पर वाम दलों को जिताने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। हमने लगभग 130-135 नौजवानों का खून देकर यहाँ भूमि संघर्ष किया, और जो भूमिहीन थे उनको 1-2 नहीं 3000 से एकड़ ज्यादा जमीन पर लाल झंडा गाड़ के हमने बसाया। 2015 में बेगूसराय की 7 सीटों में से महज 1 सीट पर बीजेपी और 2 पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी। आरजेडी ने अपनी जीती हुई सीट छोड़कर वाम दलों पर दांव लगाया है। अब चुनावी परिणाम बताएंगे कि वोटर किसके साथ हैं। बेगूसराय में संतोष और मुन्ना के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।